चलिए आइए स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम 7.2। ये अगली एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके अंदर अब हम सबसे पहले देखेंगे किसी ग्राफ पर किसी स्ट्रेट लाइन का अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो किस तरीके से उसे निकाला जाता है। जैसे सपोज ये मेरे पास ग्राफ है और इस ग्राफ पर मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक ए है इधर मेरा और बी है इधर, इस तरीके से, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, दोनों लिए मैंने। अब इसमें अगर मुझे ए जिसके मैंने कोऑर्डिनेट का नाम x1 और y1 लिया और दूसरे कोऑर्डिनेट का नाम मैंने x2 और y2 लिया, अब मुझे इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। जैसे मैं पहले एक वीडियो वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि अगर मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है तो वो ऐसे निकलेगा इधर, ये सपोज। अब इस मिड पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 इज डिवाइड बाई 2, इस तरीके से इसे बोलते हैं मिड पॉइंट, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर मुझे सपोज दोबारा से मैंने यहाँ पर बना के दिखाया आपको इस तरीके से, और यही a है और ये b है, a वही x1 y1 है हमारे पास और b x2 और y2 है। अब मुझे इसका मिड पॉइंट निकाल के इसको सेक्शन में डिवाइड करना है, यानी कि रेशियो में डिवाइड करना है। सपोज जैसे मैंने ये यहाँ ले लिया c और ये रेशियो मेरा बन गया 3:1 सपोज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रेशियो में डिवाइड करना, तो उसे m1 और m2 कहते हैं। उसका हम नाम रख लेते हैं। 2 वाला a वाले से मल्टीप्लाई होता है और 1 वाला b वाले से, यानी कि 2 नंबर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन बनता है। और जिस रेशियो में डिवाइड है, जैसे एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, सपोज ये एक लाइन है। अब इस लाइन को अगर हमने ए बी को मिड पॉइंट में करा तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन अगर हमने मिड पॉइंट में नहीं करा, किसी और रेशियो में करा, तो पॉइंट जहाँ पर, जैसे मान लो ये है, ये 1:2 है, या ये हो सकता है, यहाँ ले लिया सी तो ये 2:1 है, मान लो ऐसे ले लिया हमने, ये मान लो तो ये 3:4 है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा सी का जो फॉर्मूला है m1 x2 और m2 x1 और नीचे m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में हम पुट करेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें ध्यान देना ये है हमें कि m1 इज मल्टीप्लाई बाय x2 और m2 इज मल्टीप्लाई बाय x1। मैंने बताया था, जैसे एरो आपको बना के दिखाया है, ऐसे ही फिर m1 y2 y के साथ भी यही करेंगे, m2 y1 एंड m1 प्लस m2। दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला। इसे हम मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से जानते हैं। और इसे हम सेक्शन फार्मूले के नाम से जानते हैं। 2 चीजें आपने ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूले हमारे बन जाते हैं। अब हम 7.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे उसके अंदर हमसे कहा गया है कि 7.2 का पहला क्वेश्चन, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का, जिसमें हमें ए और बी लाइन जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय पी इन रेशियो 2:3। तो सबसे पहले तो जैसे ये ए और बी हैं, हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनके नेम नहीं गिवन है, तो हम नेम को पहले लेट कर लेते हैं। लेट P divides line joining A and B into ratio 2:3, ओके। अब A जो मेरे पास पॉइंट है -17, ये x1 y1, b जो मेरे पास पॉइंट है x2 y2, और रेशियो जो m1 m2 है वो मेरे पास आ गया 2:3। वो कितना आ गया मेरे पास? 2:3 आ गया।
अब 2:3 में जब ये आ गया मेरे पास, तो मैंने सेक्शन फार्मूला का यूज करना है बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो इसमें क्या देखना है हमने सेक्शन फार्मूले के अंदर, वही रूल लगाना है। P जो मेरा रिक्वायर कोऑर्डिनेट है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, फिर m1 y2 m2 y1 एंड m1 प्लस m2। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब आप यहाँ देख सकते हो m1 x2 m2 x1 m1 m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो वही जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमारे पास जो आ गई है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें i की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर m1 पता है, m2 पता है, 2 और 3। हमें यहाँ x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। सॉरी, मैंने x2 y2 की जगह सीधी वही लिख दिया, -n 4 3 थे, 4n - 3 हमारे पास आ गया ये, और ये x1 है, x2 है सॉरी, और ये y2 है। अब ये वैल्यू मैंने बस इसकी जगह पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे देखो, m1 विच इज 2 into m1 x2 4 m2 यानी 3 x1 -1, फिर m1 प्लस m2, यही होगा। आई बात समझ में? ये m1 m2 है, x1 y1 x2 y2, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया। फिर सेकंड वाला m1 अगेन 2 y2 -3 m2 यानी कि 3 y1 यानी कि 7 और नीचे वही m1 प्लस m2। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम इसके आगे क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरीके से, 4 2 8, 3 1 3, और ये माइनस का है प्लस का है, तो साइन बीच में किसका आएगा, माइनस का, नीचे 5। अब इधर 2 3 6, 3 7 21 प्लस का, और नीचे फिर वही 5। 8 में से 3 गया 5/5, 21 में 6 गया क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, साइन जो बड़े नंबर वाला आएगा। तो अब इसमें आ गया आपका 15/5। अगर ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये हमारा ठीक है, लेकिन अभी यहाँ कैंसिल हो रहे हैं। तो P द रिक्वायर्ड वैल्यू इज दिस, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P13, ये आंसर। ठीक है, अगर इसी का मिड पॉइंट पूछ लेता है हमसे, सपोज मिड पॉइंट पूछते हैं हमसे, मिड पॉइंट ऑफ AB, सपोज अगर यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता तो किस तरीके से हम इसको करते, वो भी हमें अब यहाँ पर ध्यान देना है कि मिड पॉइंट किस तरीके से निकाला जाता है। मिड पॉइंट में क्या बताया आपको रूल, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यही बताया। वही करेंगे अब हम यहाँ पर भी कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं अभी 2 मिनट में। तो AB का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कहीं भी, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला यहाँ खत्म हो चुका है, तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मिड पॉइंट सपोज इधर है, ये है, मान लो मिड पॉइंट ये C है। अब मुझे C निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 + x2, ये x1 है -1, x2 कितना है 4 और डिवाइड बाय 2, फिर y1 वो है 7 और y2 -3 ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, और डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा इधर चल के हम देख लेते हैं कि C 4 में से बन गया 3/2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही रहने दो। और ये 7 में से +-3 माइनस गया तो 4/2 यानी काट के 2 आ गया, यानी दो मिड पॉइंट में रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई 3/2 2। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1.52, अदरवाइज ये ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो मिड पॉइंट भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हमें करना है क्या, ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट के अंदर होता है कि हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और हमने सपोज करा कि P
और Q लाइन ज्वाइनिंग AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 7.2 का सेकंड के A और B लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ये 1:1:1, लेकिन अगर हम इसको रेशियो वैसे बनाए AP रेशियो PB, क्योंकि हमें तो AP और PB चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट बताए वो A और B है। तो रेशियो क्या आएगा 1:2, क्योंकि AP में 1 पार्ट है और PB में इसके क्या है 2 पार्ट है। ऐसे ही अगर मैं रेशियो बनाता हूं AQ और QB का, तो AQ QB में ये बनेगा हमारा 2:1 का। तो हमारे पास दो रेशियो हैं। तो जब मुझे P फाइंड करना है तो ये रेशियो यूज करना है, Q फाइंड करना है तो ये रेशियो यूज करना है। और इससे पहले आपने पूरा इसको बताना है कि लाइन ज्वाइनिंग AB को P एंड Q जो है वो ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बताने के बाद ही ये वाली बात लिखनी है। और मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूं कि बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला P कैसे निकाला जाएगा। और फॉर्मूला लिख देते हैं M1x2 M2x1 M1 प्लस M2 M1y2 M2y1 M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसके अंदर हम रेशियो कौन सा यूज करेंगे। जो हम रेशियो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं AP और PB वाला 1:2। सो देयरफॉर P जो है M1 वो कितना है 1 है। X2 देखो ये हमारे X1 Y1 है और ये हमारे X2 Y2 हैं, चाहे आप P निकाल रहे हो चाहे आप Q निकाल रहे हो। तो M1 X2, X2 है -2, फिर M2 Y1, फिर M1 प्लस M2, फिर वही M1 हमारा रेशियो ये वाला है M1 Y2 1 × -3 और M2 Y1, Y1 है -1 अपॉन में 1 + 2, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे P फाइंड करेंगे। किस तरीके से फाइंड करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 8 डिवाइड बाय 3। ये हो गया हमारा -3 -2 एंड डिवाइड बाय 3। तो 1 जो रिक्वायर्ड पॉइंट है 8 - 2 यानी 6, 6/3 मतलब 2 और -5/3, बस ये हमारा एक पॉइंट आ गया। कौन सा P। फिर हमने क्या करना है सिमिलरली ऐसे ही Q निकालना है। सिमिलरली रेशियो AQ QB जब लोगे तो वो 2:1 यूज करना है, ठीक है ना। इसके आगे अब आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद निकाल लेना है। रेशियो 2 बन गए। अगर इसी को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते, सपोज A2 ये सो ऑन, ये आपने खुद करना है अब, ठीक है ना। AB अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कर दें कि ये इसको 4 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 4 इक्वल पार्ट, तो बीच में 3 लाइन हो गए P Q एंड R। दो हो गए ना 4 पार्ट, 1 2 3 4। अगर वैसे रेशियो देखें 1 1 1 1, लेकिन हमें तो ऐसे देखना होता है ना AP PB 1:3, क्योंकि यहां तक 1 है और यहां तक कितने 3 पार्ट है इक्वल्स। अगर हमें देखना हो R निकालना हो AR RB तो 3:1, लेकिन अगर Q निकालना हो AQ QB तो ये तो 2:2 है, क्योंकि ये 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो 2:2 का मतलब हो गया 1:1 और 1:1 का मतलब हो गया मिड पॉइंट। तो Q इज द मिड पॉइंट। तो मतलब आपको इसमें 3 बार फॉर्मूला यूज करना है। जब आप P फाइंड करोगे तो रेशियो 1:3 है, क्योंकि 1 पार्ट एंड 3 पार्ट, तो इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। R फाइंड करोगे तो 3:1 है, 3:1 है, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट हो गए और ये 1 पार्ट हो गया। लेकिन जब आप Q फाइंड करोगे तो वो बीच में है, बिल्कुल मिडल में। क्यों? क्योंकि ये भी 2 पार्ट है, ये भी 2 पार्ट है, तो 2:2 यानी 1:1, 1:1 मतलब मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट का मतलब होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो 2 बार लगेगा सेक्शन फॉर्मूला और 1 बार लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई बात समझ में? क्या समझाया मैंने आपको? तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है
कि APPB 1:3 क्योंकि 1 पार्ट एंड 3 पार्ट, ARRB 3:1 3 पार्ट 1 पार्ट, एंड Q इज द मिड पॉइंट बिकॉज ऑफ ये बिल्कुल उसके मिडिल में है, इसके लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला और A को यूज करोगे एज अ x1 और y1 और B को यूज करोगे x2 और y2 हर किसी के लिए, चाहे P फाइंड करना हो, चाहे Q फाइंड करना हो, चाहे R फाइंड करना हो। ओके, तो इसके अंदर हमारा एक और 7.2 का क्वेश्चन नंबर जिसके अंदर इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं, वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर इसके 4 इक्वल पार्ट बोले हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपका A हम देख रहे हैं -2 है और B 2 8 है। A -2 है और B जो है वो 2 और 8 है। तो ये क्वेश्चन आपका 9th नंबर क्वेश्चन बन गया, यानी 3rd और 9th लगभग एक जैसे हैं, इसलिए मैंने ये एक साथ आपको बता दिए। ये 9 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ से कर दिया और ये मैंने एक पार्ट कर दिया था, एक पार्ट आपको खुद करने को बोला है 7.2 का सेकेंड क्वेश्चन का, क्योंकि मिलते क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये एक साथ बता दिया। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने यहाँ पे कैसे करना है, 1:3, उसे कैसे करना है 3:1। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको होमवर्क में भी डालना है इन क्वेश्चंस को। तो ये 4th क्वेश्चन जो है इसके अंदर 7.2 का 4th क्वेश्चन, इसमें ए बी लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स को P किसी रेशियो में डिवाइड करना है जो हमें फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट P -1/6 divides line joining points A -310 and B 6-8 in रेशियो k:1। जब मैं रेशियो नहीं पता हो तो हम उसको k:1 लेट कर लेते हैं। वैसे हम इसको m1 m2 भी लेट कर सकते हैं, इतना बड़ा इश्यू नहीं, बट k से आंसर इजीली आ जाता है। तो k:1 लेट किया तो ये मेरे लिए x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 और m2। अब इसमें हम p फाइंड करेंगे तो किस तरीके से, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अगर हम p फाइंड करते हैं तो वो कैसे होगा, m1 x2 सेम फार्मूला प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 फिर वही m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, p m1 कितना है हमारे पास k, तो k इंटू x2 6, फिर m2 जो है वो 1 है तो m1 m2 x1, तो ये हो गया हमारा m1 x2 और m2 x1। ठीक है, नीचे m1 प्लस m2 यानी k+1। ठीक है ना, ये m1 है ये m2 है, लिखा मैंने, जो m1 हो गया m2 हो गया, तो m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ x की जगह y हो जाएगा, m1 y2 है हमारे पास -8, यहाँ देख सकते हैं -8 है, और m2 वही 1 और y1 है हमारे पास 10। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है k+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर देंगे। 6k ± -3, ठीक है, k+1 -8k +10 अपॉन में k+1। ठीक है ना, अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमें इस k की वैल्यू ऑलरेडी p की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p इज ऑलरेडी क्या है, गिवन है। कितना है, p है हमारे पास -1 एंड 6। तो कंपेयर क्या लिखते हैं, कंपेयर corresponding
corresponding एलिमेंट्स ऑफ P। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P मेरा ये निकल के आया, अब इसके आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? क्योंकि इसमें K है और ये आपका क्या है, यानी कि लाइक टर्म नहीं है, ना आप ऊपर प्लस कर सकते ना नीचे कर सकते, ना इसमें ऊपर ना नीचे, तो ये मेरा P निकल के आ गया। और वैसे मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, -16। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसकी x की वैल्यू तो इसकी ये x की वैल्यू है, इसकी ये y की वैल्यू है तो इसकी भी ये y की वैल्यू है, तो ये इसके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। और क्योंकि ये सेम पॉइंट के हैं, P के ही हैं दोनों, तो आपस में इक्वल होंगे। सो देयरफॉर यहाँ से P की वैल्यू 6k - 3 अपॉन k + 1 इक्वल हो जाएगा -1k एंड -8k + 10 और k + 1 इक्वल हो जाएगा 6k। तो इन दोनों में से कोई एक लेना है, चाहे ये ले लो या ये, किसी एक को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से करेंगे यही आएगा 6k - 3, -1 से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ आके प्लस हो गया, ये यहाँ आके प्लस हो गया, ये 7k है और ये 2 है, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, k = 2/7। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। जो ये ऐसा आता है ना अपॉन में, इसी को 2:7 कह देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें पहले P फाइंड करना है फॉर्मूले से जैसे करते हैं, फिर हम कहेंगे कि P हमें दे भी रखा था ऑलरेडी क्वेश्चन में, फिर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल ले लेंगे, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। इनको लेने के बाद अब चाहे तो आप इसको लेके सॉल्व कर लो, तब भी यही आंसर आएगा 2/7, जैसे हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं 8th क्लास में। ऐसे ही इसको भी अगर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी यही आंसर आएगा। आंसर दोनों से क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, तब इस क्वेश्चन के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसी के अगली क्लास में, और वो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।